तो आइए बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर का पूछा जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूं, आप देखिए क्लास 10 सिलेबस इंग्लिश 2024 70 मार्क्स। यानी आप सभी को पता है हाई स्कूल में जो पेपर होता है, सभी पेपर, प्रत्येक पेपर, हर एक पेपर जो है 70 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश भी 70 नंबर की बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाती है। 30 नंबर जो मिलते हैं वो आपके विद्यालय से मिलते हैं, स्कूल से मिलते हैं, जिसको आप इंटरनल कहते हैं। 30 नंबर परीक्षा, तो 30 नंबर का आपका जो मिलता है वो स्कूल से मिलता है। जो आपका बोर्ड का पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, मतलब 70 नंबर की परीक्षा होती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इस सिलेबस में कौन सा सेक्शन कितने नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन ए, यानी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए क्या है और सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन आता है और कितने नंबर का आता है। चलिए सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए बच्चों आता है रीडिंग का। सेक्शन ए क्या है? रीडिंग। सेक्शन ए होता है रीडिंग। ये जो सवाल आते हैं रीडिंग से वो आते हैं 10 नंबर के। कितने नंबर के? 10 नंबर के। ये भी दो भागों में डिवाइड हुआ है, मैं आप एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए तो जो 10 नंबर के सवाल टोटल कहां से आते हैं? सेक्शन ए यानी रीडिंग से। तो इसमें क्या होता है? वन शॉर्ट पैसेज होता है। क्या होता है? वन शॉर्ट पैसेज। ये कोई शॉर्ट पैसेज देगा, अनसीन पैसेज होता है। ये कोई शॉर्ट अनसीन पैसेज होता है। अनसीन का मतलब वे पैसेज जो कहीं से भी आ सकते हैं, वो आपके सिलेबस में हो या ना हो, उसको अनसीन कहते हैं। ऑन वन शॉर्ट अनसीन पैसेज ये पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसको डिवाइड किए हैं दूसरे भाग में। इसका क्या है? वो आता है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा आता है? वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए सेक्शन ए जो रीडिंग है 10 नंबर का, ये जो रीडिंग 10 नंबर का है सेक्शन ए में, ये दोनों चीजें 10 नंबर की पूछी जाती है। मतलब वन शॉर्ट अनसीन पैसेज होता है, एक पैसेज होता है, उसको आपको पढ़ना होता है, उसी के नीचे 3-4 क्वेश्चन उसी पैसेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो उस पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देना होता है। ठीक है, आंसर देना होता है। तो वन शॉर्ट पैसेज हो गया। उसके बाद वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। वोकैबुलरी मतलब क्या? वर्ड मीनिंग संबंधित, यानी कोई वर्ड दे देगा और पूछ लेगा इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग बताइए। ठीक, तो अनसीन पैसेज में ये हो गया और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ये दोनों मिलाकर के 10 नंबर के आपके रीडिंग सेक्शन ए से सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन बी में कि सेक्शन बी क्या है और वो कितने नंबर का पूछा जाता है। तो यहां हम लोगों ने लिख दिया सेक्शन बी। सेक्शन ए आता है 10 नंबर का। अब देखते हैं सेक्शन बी कितने नंबर का आता है और क्या क्या सवाल आते हैं। ठीक है, अब सेक्शन बी जो होता है वो होता है राइटिंग का। सेक्शन बी क्या है? राइटिंग का है। सेक्शन बी है राइटिंग। जो राइटिंग है सेक्शन बी, ये पूछी जाती है, ये भी पूछी जाती है 10 नंबर की। राइटिंग में 10 नंबर की आती है। अब देखिए इस सेक्शन बी में, राइटिंग में, सेक्शन बी के राइटिंग में यहां पर क्या क्या सवाल है, इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? लेटर या तो एप्लीकेशन, यानी लेटर या तो एप्लीकेशन। इसमें बेटा इसमें दो चीज एक साथ नहीं पूछी जाती है, इसमें दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। यानी या तो आप लेटर लिख सकते हैं या तो एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक ही करना है। अगर आपको लेटर आ रहा है तो आप लेटर लिख दीजिएगा, आपको एप्लीकेशन आता है तो आपको एप्लीकेशन लिख दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों में से दोनों नहीं लिखना, दोनों में से कोई एक लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरे भाग में इन्होंने क्या किया है? आर्टिकल। दूसरे भाग में आर्टिकल पूछा जाता है और आर्टिकल का पुराना नाम है एसे। आप इसको जानते ही होंगे, एसे। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अभी जो लेटर या एप्लीकेशन लिखना है आपको बोर्ड की परीक्षा में, वो कितने नंबर का होता है सर? वो होता है 4 नंबर का। और आर्टिकल जो आता है वो कितने आता है? वो आता है 6 नंबर का। आर्टिकल मतलब कोई एसे। एक क्वेश्चन पेपर में आपको टॉपिक दिए जाते हैं, उस टॉपिक में आपको चुनना होता है, सेलेक्ट करना होता है। जो टॉपिक आपको आती होगी उसी टॉपिक पे आपको आर्टिकल या एसे लिखना होता है। उसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप घबराए नहीं कि क्या पूछा जाएगा। जो कुछ पूछा जाएगा वो पेपर में होगा, उसी पेपर के अनुसार आपको क्वेश्चन को लगाना या हल करना होता है। चलिए, तो लेटर हो गया, एप्लीकेशन, लेटर या तो एप्लीकेशन 4 नंबर का, आर्टिकल यानी ए से 6 नंबर का। तो 4 6 10 हो गए, यानी राइटिंग सेक्शन बी से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब देखिए सेक्शन ए से 10 नंबर, सेक्शन बी से 10 नंबर, कितने हो गए बच्चों? 20 नंबर के
हम लोगों ने बात कर लिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी 20 नंबर के हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, इसको इरेज करता हूं मैं, इसको इरेज कर रहा हूं। अब आते हैं सेक्शन सी पर। किसकी बात करेंगे बच्चों? तो सेक्शन सी पर। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी से 10 नंबर के सवाल आ गए। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में देखते हैं क्या क्या आता है, कितने नंबर का आता है सेक्शन सी। ध्यान से देखिएगा, सेक्शन सी। सेक्शन सी कौन सा सेक्शन है? उसका सेक्शन का नाम क्या है? ग्रामर। सेक्शन सी का जो नाम है वो है ग्रामर। ग्रामर में बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, और ये जो ग्रामर है वो कितने नंबर का आता है? 15 मार्क्स का, यानी 15 नंबर के ग्रामर पूछे जाते हैं। अब उस ग्रामर में कौन कौन से ग्रामर है वो देख लीजिए, क्या क्या पूछा जाएगा ग्रामर में। पहला तो बच्चों पूछा जाएगा टेंस, पहला पूछा जाएगा टेंस। दूसरा क्या पूछा जाएगा? वॉइस, जिसको आप क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये कह देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पूछा जाता है क्या? स्पेलिंग। आपसे स्पेलिंग पूछ लेगा कि बताइए इसकी स्पेलिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग क्या होगी। उसके बाद क्या पूछते हैं? उसके बाद ये पूछ लेते हैं आर्टिकल्स पूछ लेते हैं। और क्या पूछते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल समझ रहे हैं? आर्टिकल का मतलब ए एंड द, किस यूज कहां पे होगा या कैसे इसका यूज करते हैं। आर्टिकल से सवाल पूछ सकते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब यहां पर आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसको ही हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये हो गया पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या है? नरेशन। क्या है बच्चों? नरेशन। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये होता है नरेशन का मतलब। चलिए, ये होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट हो गया नरेशन का मतलब। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसका मतलब क्या हुआ? रीऑर्डरिंग सेंटेंस का मतलब होता है कोई सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उस सेंटेंस को आपको अरेंज करना होगा। मतलब रीऑर्डरिंग सेंटेंस का मतलब, मैं भी सबको एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पंक्चुएशन। कौन सी बात कर लेते हैं बच्चों? पंक्चुएशन। हम बात करते हैं पंक्चुएशन, पंक्चुएशन की बात कर लेते हैं। चलिए, पंक्चुएशन हो गया। एक चीज और है जो हमें पढ़नी है, इसी में ग्रामर सेक्शन सी में ही आता है। एक चीज हमें पढ़नी है, वो क्या है वो देख लीजिए, वो है ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? हिंदी टू इंग्लिश, मतलब आप समझ रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी में पूछा जाएगा और आपको इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करना होता है। ये है हिंदी टू इंग्लिश, ये ट्रांसलेशन। ये जो आता है वो आता है 4 मार्क्स का। कितने नंबर का? 4 मार्क्स का। 4 नंबर का ये आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि 3-4 लाइन का आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। और सेंटेंस कैसा होता है? हिंदी में होता है। यहां पे मैंने लिखा है हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी होगा, उसको आपको इंग्लिश में लिखना होगा। तो 3-4 लाइन का प्रश्न पूछते हैं, तो उसके लिए कितने नंबर का है? 4 नंबर का। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो टोटल नंबर है, ये टोटल जो सेक्शन सी ग्रामर से है, वो टोटल कितने नंबर का है? 15 मार्क्स का। 4 नंबर इधर निकल गए, यहाँ ट्रांसलेशन से बचा कितना? 11। यानी ये सब मिला करके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 11 मार्क्स के, यानी 11 मार्क्स के। अब आप समझ गए, यानी 11 + 4 = 15, यानी 11 नंबर यहां से और 4 नंबर यहां से। 11 4 कितना हो गया? 15 नंबर। ठीक, अब देखिए 15 नंबर में क्या होगा? टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग एरर, यानी आपको फाइंड करना होता है, ढूंढना होता है कि कहां पे कौन सी स्पेलिंग होगी, सही है कि गलत है। ये आर्टिकल, आर्टिकल मतलब ए एंड द, इसका यूज कैसे करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। ये सब चीजें किसमें आती है? पार्ट ऑफ स्पीच में आती है। नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एक क्वेश्चन दे देगा, उसको बोलेगा कि इसको इनडायरेक्ट में बदलिए, ये हो जाएगा। रीऑर्डरिंग सेंटेंस ऑफ सेंटेंसेस, ये क्या होता है? कोई सेंटेंस आपको देगा जो बिना ऑर्डर का रहता है, मतलब वर्ड जो है आगे पीछे वो जानबूझ के देते हैं। आपको क्या करना होता है? उसको ऑर्डर, सही ऑर्डर में लिखना होता है, सही क्रम में लिखना होता है
है ना। जैसे मान लीजिए राम गोज टू स्कूल, तो पहले क्या देगा, गोज टू राम ऐसे करके दे देगा। तो आपको क्या करना होगा, उस सेंटेंस को सही फॉर्मेट में लिखना होता है, उसी को रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये हो गया। पंचुएशन क्या होता है, पंचुएशन में क्या होता है कि जो मार्क्स होते हैं, जो मतलब जैसे क्वेश्चन मार्क हो गए, फुल स्टॉप हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, है ना, ये सब जो मार्क्स होते हैं वो आपको ध्यान रखना होता है। तो इसमें पंचुएशन में क्या होता है कि एक सेंटेंस दे देंगे 2-3 लाइन का, इंग्लिश में देंगे, उसमें पहला लेटर इस्तेमाल कर दिए, तो आपको ये समझना होगा कि पंचुएशन इसका कैसे करें। जो आप पंचुएशन करते हैं तो स्टार्टिंग का पहला लेटर हमेशा कैपिटल हो जाता है। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज जो बात कर रहा हूँ केवल डिस्कस कर रहा हूँ सिलेबस पे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर। शाम को डेली वीडियो अपलोड होगी हाई स्कूल इंटर से रिलेटेड, ठीक। तो बिल्कुल घबराए नहीं, बस इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको पता चल जाए, आप भटके नहीं, ठीक। इसको लिख लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसको लिख जरूर लीजिएगा, ठीक। तो सेक्शन सी की हम लोग बात कर लिया, 50 नंबर के सेक्शन सी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन डी की। सेक्शन डी की मतलब अब हम बात करेंगे, देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों मिलाकर के 35 नंबर आपके हो गए। टोटल हमें कितना नंबर का प्रश्न आता है, सवाल आता है 70 नंबर का। अब 70 मार्क्स के सवाल में 35 नंबर का हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब हम सेक्शन डी की बात करते हैं। नेक्स्ट इसको इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी में हमें क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। यहां पे बाबू, यहां पे क्या है, सेक्शन डी। अब सेक्शन डी क्या है, लिटरेचर का। सेक्शन सी है लिटरेचर का। लिटरेचर का मतलब हिंदी में होता है साहित्य। क्या होता है, साहित्य। यानी सेक्शन डी में क्या आएगा, लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। लिटरेचर में 3 बुक्स आती है। आपको जो स्कूल में कॉलेज में जो बुक पढ़ाई जाती है इंग्लिश की, उसी को लिटरेचर कहते हैं। आपकी जो बुक है वो भी 3 भागों में डिवाइड है, सुन लीजिए। पहला क्या है, प्रोज, दूसरा क्या है, पोएट्री, तीसरा क्या है, सप्लीमेंट्री रीडर। ये तीनों जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं। ये जो सेक्शन डी आता है वो अकेले 35 नंबर का आता है, वो अकेले 35 नंबर का आता है। 35 नंबर उधर चला गया, 35 नंबर का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी मिला के है। 35 नंबर का सेक्शन डी अकेले है, यानी 35 ये और 35 जो पिछली बात 35 नंबर जो बात किया था हम लोगों ने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में, वो 35 नंबर, और 35 नंबर सेक्शन डी। ये 35 ये 35 वो मिला कितने नंबर हो गए, 70 मार्क्स हो गए, यानी 70 नंबर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं लोग कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। सेक्शन डी में सर क्या क्या आएगा वो बात कर लेते हैं। सेक्शन डी में पहला आ जाएगा, वो आएगा प्रोज। पहला क्या आ जाएगा, प्रोज। देखिए पहला क्या आ गया, प्रोज। अब प्रोज जो आता है उसमें क्या पूछ रहा है सर, ये प्रोज आता है 15 मार्क्स का। कितने नंबर का आता है, 15 मार्क्स का, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 15 मार्क्स का। इस प्रोज में होगा क्या, इस प्रोज में होगा क्वेश्चन एंड आंसर्स होगा, यानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर देना होगा प्रोज से। अब वो कितने नंबर का टोटल है, 15 नंबर के सवाल अकेले प्रोज से आते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा पोएट्री। पोएट्री में क्या, वो देख लीजिए, पोएट्री यानी पोएट्री में सवाल कितने नंबर का आते हैं, पोएट्री में सवाल आते हैं बाबू कितने नंबर का, पोएट्री में आते हैं 8 नंबर के सवाल आते हैं। कितने नंबर का, 8 मार्क्स का आता है सवाल, यानी 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं पोएट्री में। अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो देख लीजिए, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर हो गया, उसके बाद आती है पोयम। और बच्चों क्या आती है, पोयम। और नेक्स्ट क्या आता है, सेंट्रल आइडिया। देख रहे हैं, हम लोगों ने सेंट्रल आइडिया का पोयम का वीडियो बनाया था, इसी पे जिन बच्चों ने नहीं देखा है, सेंट्रल आइडिया और पोयम का जो वीडियो है इसी चैनल पर अपलोड है। आप चाहें तो पोयम वहां से पढ़ सकते हैं, और सेंट्रल आइडिया भी हमने पढ़ा दिया है, पोयम और सेंट्रल आइडिया पढ़ा दिया, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं पिछली वीडियो में, ठीक। अब बात कर लेते हैं, ये बेटा इसमें आता है 2 नंबर का ये सवाल आता है, 2 नंबर क्वेश्चन आंसर, 3 नंबर का ये आता है, और 3 नंबर का ये आता है। अब देखिए मैंने क्या बोला है, पोएट्री टोटल कितने की आती है, 8 नंबर की, और उन्हीं 8 नंबरों में से 3 पार्ट्स में 3 भाग में अलग अलग बांटा गया है। क्वेश्चन आंसर पोएट्री से आते हैं 2 नंबर के,
और पोएम आप 4 लाइन की लिखते हैं, 4 लाइन की जो पोएम लिखवाया था, 4 लाइन की जो पोएम लिखते हैं वो आती है 3 नंबर की, और उसके बाद सेंट्रल आइडिया आती है 3 नंबर की। तो 3 3 6 और 2 8, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री की कि सप्लीमेंट्री में सवाल सर कहां से आएंगे? सप्लीमेंट्री देख लीजिए, ये हम लोगों ने प्रोज और पोएट्री की बात कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री पे कि सप्लीमेंट्री में सर सवाल कैसे आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। सप्लीमेंट्री में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक, क्वेश्चन आंसर जो आते हैं वो आते हैं कितने नंबर के? 15 मार्क्स के। कितना नंबर हो गया? 15 मार्क्स के। जरा काउंट करिए 35 नंबर हुआ या नहीं हुआ। देखिए 15 नंबर का प्रोज, 8 नंबर का पोएट्री और 15 नंबर का ये, तो कितने हो गए? ज्यादा हो गए क्या? देख लीजिए एक बार, कहीं मिस्टेक हो रहा होगा। 15, हाँ ये देखिए ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। ये जो सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 12 नंबर के, सॉरी यहाँ पे आता है 12। ठीक, तो 12 8 20 हो गया, 20 15 35 हो गया। सही है। चलिए, तो प्रो से सवाल कितना आ गए? 15 नंबर के। पोएट्री सवाल कितने आगे क्वेश्चन आ गए? 8 नंबर के। और सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उसके लिए कितने नंबर का है? 12 नंबर का। तो कुल मिलाकर आपका कितना नंबर होगा सेक्शन डी के लिए? 35 नंबर का। समझ गए? तो 35 नंबर का जो आता है पेपर आपके बोर्ड में, वो अकेले लिटरेचर से आता है, नहीं सेक्शन डी से आता है। उसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तीनों का क्वेश्चन आंसर आपको याद करके जाना होता है 35 नंबर में। बाकी जो 35 नंबर का इससे पहले मैं डिस्कस किया था उसमें क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उसमें जो भी टॉपिक में डिस्कस किया है वो सब मिला करके 35 नंबर का उधर आता है। तो 35 ये 35 वो, 70 नंबर के आपकी पेपर बोर्ड में पूछा जाता है। 70 नंबर का पेपर आपको बोर्ड में देना होता है। बाकी जो 30 नंबर मिलते हैं वो आपके स्कूल से मिलते हैं, कॉलेज से मिलते हैं, जहां पे आप पढ़ते हैं, जिसको आप इंटरनल कहते हैं। समझ गए? तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, चलिए, मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपसे कि आप पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उन बच्चों को जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में परीक्षा बोर्ड की देने वाले हैं। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ही ऐसी वीडियो जानने के लिए, पढ़ने के लिए। अब हम लोग डेली इस चैनल पर एक एक टॉपिक, आज हम लोगों ने सिलेबस की बात इसलिए की है क्योंकि सिलेबस आपको पता रहेगा तो आपको ये पता रहेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जब आपको रास्ता पता होता है तो आप बड़े आसानी से जाते हैं। जो सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम है, इंग्लिश का जो सिलेबस है, ये आपका रास्ता है। ये बताएगा कि कहां पे जाना है, मतलब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने इस वीडियो में सिलेबस पे बात की है। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।